ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे संपादक भव का वरदान। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। संपादक भव का वरदान। बाबा त्रिकालदर्शी है। उनके मुख से जो बात निकल जाती है वह पूरी ज़रूर होती है, चाहे 10 साल बाद पूरी हो या 20 साल बाद। पहली बार बाबा ने जब पत्रिका निकालने के लिए कहा तो मेरी ड्यूटी लगाई कि पत्रिका को छपवाना है और वरिष्ठ भ्राता जगदीश जी को लेख लिखने हैं। मैं भी कभी कभी कुछ लिख देता था। पहली पत्रिका तैयार हुई। उसका कागज़ खरीदना, छपवाना, प्रूफ पढ़ना, फ़ोटो बनवाना, यह मेरी ड्यूटी थी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी करता था, इसलिए मेरा नाम संपादक या सह संपादक नहीं लिखा जा सकता था। बाबा दिल्ली में आए और कमलानगर सेंटर की खुली छत पर बच्चों से मिले। जगदीश जी ने कहा, चलो बाबा को पत्रिका दिखाते हैं। उस वक्त उसका नाम होता था त्रिमूर्ति मासिक, जिसका नाम बाद में ज्ञानामृत पड़ा। जगदीश जी ने बाबा को पत्रिका दिखाई। बाबा ने कहा, यह मेरा संपादक बच्चा है। जगदीश भाई ने मेरी तरफ इशारा किया कि बाबा, इन्होंने छपवाया और बनवाया है। बाबा ने कहा, यह भी मेरा संपादक बच्चा है। बाबा ने कह दिया। मैंने सोचा मैं संपादक तो हूँ नहीं। फिर 1.25 साल के लिए जगदीश जी विदेश गए। तब मैंने नौकरी करते करते पत्रिका अपने स्टेनो से लिखवाई, टाइप करवाई और लगातार सबको भिजवाता रहा। मैंने सोचा मैं संपादक बन गया, भले ही मेरा नाम संपादक के रूप में नहीं आया। मेरे नौकरी छोड़ने पर बाबा ने प्यूरिटी पत्रिका निकलवाई, जिसका मैं संपादक बना। इस प्रकार बाबा ने अपने वरदान को साकार किया। बाबा का असीम स्नेह। जब हम मधुबन आते थे तो सप्ताह भर ठहरते थे और एक बार बाबा मम्मा के साथ भोजन भी करते थे। मुझे आम खाने का शौक़ है। उन दिनों आम का सीज़न था। हमें भोजन में आम खाने को मिला था। मेरी लौकिक माँ ने अपना आम टेबल के नीचे से धीरे से मुझे दिया। भोजन के बाद बाबा ने सेवा करने वाली लच्छू बहन को कहा, टोकरी में आम डालकर लाओ। बाबा ने मुझे आम देकर कहा, बच्चे खाओ। मैं समझ गया। बाबा ने माता को मुझे आम देते हुए देख लिया था। इतना बाबा प्यार करता था। माँ के दिल में श्रद्धा बढ़ गई। एक दिन मेरी माता बाबा के पास गई और बताया कि हम परसों जा रहे हैं। बाबा ने पूछा, कैसे जा रहे हो? माताजी ने बताया, बेटे ने बस की सीटें एडवांस बुक कराई है। उन दिनों 4 आने में बस सीटों की एडवांस बुकिंग हो जाती थी और बस थोड़े से किराए में माउंट आबू से आबू रोड तक ले आती थी। बाबा ने कहा, तुमको बस में ले जा रहा है, बुलाओ उस ब्रिजमोहन को। मैं गया। बाबा ने पूछा, तुम माताजी को बस में ले जाओगे? नहीं, इसे टैक्सी में ले जाओ। हमने टैक्सी कर ली। बाबा के इस प्यार से मेरी माँ की श्रद्धा बाबा में और भी बढ़ गई। शरीर के आराम का भी त्याग। दोपहर भोजन के बाद बाबा हम 3-4 जनों को अपने पास बुला लेते थे और चौपड़ खेलते थे। हमें बड़ी खुशी होती थी। इसीलिए दोपहर भोजन बाद हम कमरे के बाहर खड़े रहते थे कि बाबा बुलाएगा। हमारे ग्रुप में बाबा का लौकिक बेटा नारायण भी शामिल रहता था। वह छुट्टियों में मुंबई से आ जाता था। बाबा खेलते समय हमें अपने साथ अपनी गद्दी पर बिठाता था और नारायण को सामने बिठाता था। एक दिन हम इंतज़ार करते रहे।
बाबा का बुलावा नहीं आया। हमने लच्छू बहन से पूछा तो बोली, मैं बाबा से पूछकर आती हूँ। फिर आई और बोली, अपने साथियों को ले आओ, बाबा खेलेंगे। फिर खेल शुरू हुआ और बाबा हार गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि बाबा तो कभी हारते नहीं, आज हार कैसे गए। शाम को भी बैडमिंटन खेलते थे तो 10 जने दूसरी तरफ, बाबा अकेले एक तरफ, तो भी नहीं हारते थे। आज कैसे हार गए। बाद में लच्छू बहन ने बताया, बाबा को 102 बुखार है, तुमने कहा इसीलिए बाबा ने खेलने के लिए बुला लिया। साकार बाबा बच्चों का दिल पूरा करने के लिए अपने शरीर की तकलीफ का एहसास भी त्याग कर देते थे। हर चरित्र में ज्ञान और अनुभव का समावेश। मेरे लौकिक पिता ने जब शरीर छोड़ा तो उनकी 30 ड्रेस मैंने अपने प्रयोग के लिए यह सोचकर रख ली कि यह मुझे फिट आती है और कुछ बचत हो जाएगी। आमतौर पर तो हम ऐसे कपड़ों को दान में किसी को दे देते हैं, पर मैंने नहीं दिए। मधुबन में एक बार जब बाबा से छुट्टी लेने गया तो मैंने वो ड्रेस पहन रखी थी। बाबा के पास कई संपर्क वाले ऐसे बच्चे आते थे जो विदेश में रहते थे और वहाँ की रेडीमेड ड्रेस बाबा के पास छोड़ जाते थे। बाबा भी उन्हें रख लेते थे और ज़रूरत अनुसार बच्चों को देते रहते थे। बाबा ने पहले भी मुझे ऐसी ड्रेस दी थी। इस बार भी बाबा ने मुझे ऐसी एक और ड्रेस देनी चाहिए। मैंने अपनी इकोनॉमी का वर्णन करते हुए कहा, लौकिक पिताजी के शरीर छोड़ने पर मैंने उनकी सभी ड्रेस रख ली है बाबा, देखो मुझे पूरी फिट आ गई है। बाबा मुस्कुराए, फिर बोले, बाबा का दिया पहनोगे तो बाबा याद आएगा, लौकिक पिता का दिया पहनोगे तो लौकिक पिता याद आएगा। बाबा की इस गुह्य धारणा की बात सुनकर मैंने बाबा द्वारा दी गई ड्रेस ले ली। कोई कुछ देता है तो उसे यज्ञ में समर्पित कर दो। सचमुच लौकिक पिता की ड्रेस पहनते ही लौकिक पिता का संकल्प आता था। बाबा तो यहाँ तक कहता था, किसी आत्मा से सौगात न लो, कोई कुछ देता है तो उसे यज्ञ में समर्पित कर दो। अगली बार मधुबन आया तो मैंने वे सारे ड्रेस यज्ञ में दे दिए। फिर अगली बार देखा, एक सेवाधारी भाई मेरे पिता की शर्ट पहने धोबी घाट पर कपड़े धो रहा था। शर्ट देखते ही मेरे मन में आया, मेरे पिताजी की शर्ट। यज्ञ में देने के बाद भी देखते ही वही मेरेपन की स्मृति आ गई। यदि पहनता रहता तो कितने लौकिक स्मृतियाँ आती। एक शिव बाबा को याद करने के लिए अन्यों को भूलना जरूरी है। उसके लिए इस प्रकार की धारणा जरूरी है। बाबा सिखाते हैं, तुम्हारा ध्यान कहीं ना जाए। प्यारे बाबा पत्र के नीचे लिखते थे, अच्छा सब बच्चों को याद प्यार। फिर लिखते थे, खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो ना याद रहो। बाबा कहते थे, मैं बच्चों को याद करूं या शिव बाबा को याद करूं। आगे हम पढ़ेंगे मैंपन से मुक्ति, सफलता की युक्ति। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार मदनलाल शर्मा भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।